नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसका नाम है कारक। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं कि कारक होता क्या है। वे चिन्ह जिनके माध्यम से कर्ता और क्रिया के माध्यम का संबंध पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वे शब्द चिन्ह जिनके माध्यम से हम कर्ता और क्रिया के बीच का संबंध दर्शाते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। सबसे पहले हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कारक की परिभाषा दे रखी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। कारक के 8 भेद होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 प्रकार के कारक दिए हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये टोटल 8 प्रकार के कारक हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम इनके चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी, नानेनी, अधिकरण में और पर, संबोधन में हे, अरे, हो। तो ये हमारे टोटल 8 कारक हैं जो हिंदी भाषा में पढ़े जाते हैं। अब हम इनके महत्वपूर्ण MCQs देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना आगे भी पूछे जाने की रहती है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है जो कि यहाँ पर दिया है कि कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा, माणिक ने पत्र लिखा, माँ के लिए दवाई ले आओ, रमेश कमरे में बैठा है, मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वह गलत सुमेलित है क्योंकि माणिक ने पत्र लिखा अर्थात माणिक के द्वारा पत्र लिखा गया। तो ये करण कारक का उदाहरण है, ना कि कर्ता कारक का। तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य है, सभी छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया। तो यहाँ पे जो का है ये गलत है, इसकी जगह में ने आना चाहिए था। बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो कपड़े किसे खरीदने हैं? मुझे खरीदने हैं ना। तो कर्ता कौन हो जाएगा? मुझे हो जाएगा। कपड़े तो देखिए कर्म है, ठीक है। कुछ नए तो क्या है? कर्म है, वो विशेषण हो गया। कपड़े कर्म है और छोटी बच्ची क्या है? इसमें दूसरा कर्ता नहीं हो सकता, एक ही कर्ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो शाम को मत आना, इसमें तो कर्ता है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। शीला को रोटी खिलाओ, ये भी नहीं होगा। विमा को पुस्तक दो, ये भी नहीं हो सकता। तो मोहन को जाना है, अर्थात हम बोलते हैं ना मैंने जाना है या मोहन ने बाजार जाना है। तो जो यहाँ पे को है वो किसका? आशय दिला रहा है, ने का। और ने किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि उपरोक्त विकल्प में मोहन को जाना है, अर्थात इस वाक्य में को ने का आशय दे रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है कि सभी चिट्ठियाँ डाक द्वारा भेजी गई। इसमें कर्ता कारक है, तो किसको भेजा गया? चिट्ठियों को भेजा गया। तो हमारी चिट्ठियाँ इसमें कर्ता हो गई। जिसके द्वारा काम किया जाता है वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न हमारा है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, इस वाक्य में कारक बताना है। तो इसमें हमारा कर्म कारक बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, इस वाक्य में कारक बताना है। तो इस वाक्य में हमारा कारक कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पक्षियों को देखा गया और को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का क्या हुआ है? गलत प्रयोग हुआ है। तो कौन से वाक्य में देखते हैं। लड़का कुत्ते को मारता है, इसमें तो सही प्रयोग है। रमेश ने गोपाल को मारा, यह भी बिल्कुल सही वाक्य है। कविता पत्र को लिखती है, यह भी बिल्कुल सही वाक्य है। लेकिन सीता ने चिट्ठी लिखी, इसमें कर्म कारक का ठीक से प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसमें को विभक्ति नहीं लगी है, अर्थात ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अध्यापक क्या है? हमारा कर्ता है और पुरस्कार क्या है? कर्म है और को चिन्ह लगा है, तो सीधे सीधे कर्म कारक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो मैंने आपको बताया था से के द्वारा, ये किसका उदाहरण है? करण से, करण कारक का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, वाक्य में कौन सा
कारक है? तो गधा से। तो गधा से मारा तो से किसका उदाहरण है? करण कारक का। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। तो यहाँ पे पब्लिक के द्वारा मारा गया ना, तो से के द्वारा ये किसका है? करण कारक का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो बस इनका क्या है? साधन। जहाँ पे भी साधन की बात आ जाए, साधन से मारा जाए, साधन से घूमा जाए और पाठशाला जाया जाए, तो ये किसके उदाहरण होते हैं? ये करण कारक के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से के द्वारा। तो इसका आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका अर्थ बनेगा कानों के द्वारा। कानों के द्वारा सुनी गई बात पर विश्वास मत करो। तो से के द्वारा किसका उदाहरण होता है? करण कारक का उदाहरण होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो जहाँ पर भी दान देने का भाव आए वहाँ पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जहाँ भी दान देने का भाव आए, जैसे भिखारी को भीख दो और गरीब को खाना दो, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है? संप्रदान कारक हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, के लिए किस कारक चिन्ह है? किसका कारक चिन्ह है? तो के लिए है संप्रदान। संप्रदान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य में कारक बताना है। तो इसमें हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दान देने की बात हो रही है। जहाँ भी दान देने की बात आए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित वाक्य में किसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? तो वाक्य दिया है यहाँ पे, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया, इसमें नहीं होगा। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, इसमें भी नहीं होगा। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है। अमेरिका से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? दान मिल रहा है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं हमारे अन्य प्रश्न की ओर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है? अलगाव होता है। अलगाव होने के अर्थ में कौन सा कारक होगा? हमारा अपादान कारक होगा, जो कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। ये देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा है, तो कर्ता कारक गलत हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, ये गलत है। बिल्ली छत से कूदी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अपादान कारक युक्त वाक्य है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये नहीं हो सकता, ये साधन है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, शिकारी ने खरगोश को मारा, माँ ने बच्चे को बुलाया। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये छत से अलग हो रही है, जो बेल उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन की बहन घर आ गई, वाक्य में कौन सा कारक बताना है? बहन में कौन सा वाक्य है? तो बहन मोहन की क्या है? बहन। और की किसका? का, के की, नाने नी, ये क्या बताते हैं? संबंध बताते। तो ये बिल्कुल संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया का, के की, नाने नी है, तो ये तो संबोधन का हो जाएगा। को कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का हो जाएगा। से अलग होने के अर्थ में हो जाएगा। तो की, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, काके की, नाने नी। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा उसमें संबंध कारक होगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।